भाई और बहनों, मैं आपके लिए फिर एक वीडियो आपके समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसको ध्यान से सुनिए कि जहाँ बीज है वहाँ वट वृक्ष की विशालता शाखा हो सकती है। जो मैं आपको विषय बता रहा हूँ वो विषय यह है, क्या परमात्मा बीज रूप है कि नहीं है। विषय ये है, तो इसको ध्यान से सुने। जहाँ बीज है वहाँ वट वृक्ष की विशाल शाखा हो सकती है, क्योंकि वह सहकारी कारणों से उत्पन्न होती है और फैलती है। जब पूर्ण भूतों का प्रलय हो जाता है तब कौन सा आकार बीज शेष रह जाता है और उसका सहकारी कारण भी क्या रह जाता है, जिसके सहयोग से जगत की उत्पत्ति हो। जो शांत परब्रह्म है उसमें आकार की कल्पना ही क्या हो सकती है। उसमें तो परमाणु तत्व का योग नहीं होता, फिर बीज कैसे आ सकता है। इस प्रकार विचार करने पर बीजभूत कारण का होना जब सर्वदा असंभव है, तब जगत की सत्ता किस प्रकार, किस साधन से, किस निमित्त से, कहाँ और क्या हो सकती है। इसीलिए जो ब्रह्म रूप परम तत्व है वही अपने स्वरूप भूत संकल्प से ही ये जगत बनकर स्थित है। यहाँ ना तो कोई वस्तु उत्पन्न होती, ना उसका नाश ही होता है। जैसे आकाश में अवकाश और जल में द्रवत्व है, उसी प्रकार परमात्मा में आत्ममयी शुद्ध सृष्टि भिन्न सी प्रतीत होती है। तो उत्पत्ति, विनाश, ग्रहण, त्याग, स्थूल सूक्ष्म चर अचर आदि सभी पदार्थ सृष्टि के आरंभ काल में उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं था। चेतन का प्रथम संकल्प ही कल्प के आदि से प्रलय पर्यंत पदार्थों के स्वभाव का व्यवस्थापक है। पदार्थों की रचना दृष्टियों में ही प्रकट होती है, उसकी वास्तविक सत्ता नहीं। चेतन आकाश में विद्वान चेतन रूप बीज की सत्ता ही उसकी सृष्टि रूपता को प्राप्त हो गई है, अर्थात सृष्टि की सत्ता चेतन सत्ता से पृथक नहीं है। सब प्रकार के भेद ज्ञान का निवारण हो जाने पर पुरुष में जो इस शुद्ध रूप का ज्ञान उदय होता है तद्रूप ही वह बन जाता है। तो इसी से वह मुक्त कहा जाता है। अत्यंत स्वच्छंद चेतन आकाश में जो चेतन का निरंतर प्रकाश होता है उसी को जगत नाम से कहा जाता है। इसीलिए इसमें बंधन और मोक्ष की दृष्टियाँ कैसे रह सकती है। कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ पर ब्रह्म व्याप्त न हो। यह जगत अनेक रूप नहीं, बल्कि आकाश में शून्य तत्व तथा समुद्र में द्रवत्व के समान ब्रह्म से अभिन्न ही है। चिन्ह में आकाश पर ब्रह्म परमात्मा में सर्व और सदा सब कुछ स्थान संकोच के बिना भली भांति विद्वान हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को। क्या मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड यानी पृथ्वी, आकाश, पाताल, बृहस्पति, 9 ग्रह, जितने सूर्य, चंद्रमा, जाने कितने लोक लोकांतर, उसमें एक ही ब्रह्म व्याप्त है और उसी की सत्ता से वो एक बार उत्पन्न हुए हैं। जब सृष्टि होती है दोबारा ये उत्पन्न नहीं होते हैं, और इनका जब तक सृष्टि हुई है और प्रलय होगी तब भी इनका नाश नहीं होता है। सूक्ष्म रूप में ये विद्यमान रहते हैं, और जब परमात्मा सृष्टि की रचना करता है उनको पुनः उत्पन्न कर देता है। लेकिन ये कहने का मतलब ये, इनका कभी नाश नहीं हो सकता है। ये प्रलय में भी सूक्ष्म रूप में विद्वान होते हैं। आप समझ लो। तो जो भी कुछ दिख रहा है वो सब परमात्मा का ही रूप है। समझ रहे हैं आप। लेकिन इसमें ये नहीं है, जैसे ये उदाहरण दिया है कि जहाँ वट वृक्ष की शाखा हो सकती है, क्योंकि वहाँ सहकारी कारणों से उत्पन्न होती है, फैलती है। जैसे मान के चलो उसको पानी की ज़रूरत है, उसको हवा की ज़रूरत है, उसको धरती की ज़रूरत है। लेकिन परमात्मा के जो बीज रूप है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है रूप की। उसके लिए बीज रूप कुछ नहीं है, वो सदा सब कुछ कर सकता है। बैठ रही है आपके दिमाग में। तो इसमें जो दिया है कि चिन्मय आकाश पर ब्रह्म परमात्मा में सर्व सदा सब कुछ स्थान संकोचन के बिना भली भांति विद्वान है। यानी वो सृष्टि में भी
और प्रलय में भी सारी चीज़ मौजूद होती है, ये कभी नष्ट नहीं होती हैं और इसकी रूपता नहीं है, ये दिखता नहीं है। मतलब ये है भाई, वट वृक्ष के लिए पानी की, वायु की और जमीन की और ताप की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन परमात्मा के बीज के लिए कोई रूपता नहीं है, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ना तो पानी की ज़रूरत, ना धूप की ज़रूरत, ना धरती की ज़रूरत। ये सारी चीज़ उसमें मौजूद रहती हैं सूक्ष्म रूप में, आप समझ लो। आत्मा शरीर को छोड़ जाती है, क्या इसको प्यास लगती है? क्या इसको सर्दी लगती है? क्या इसको गर्मी लगती है? ना इसको सांस की ज़रूरत है, ना इसको गर्मी की ज़रूरत है। तो मेरा कहने का मतलब ये, ऐसे ही जो परमात्मा की जो बीज रूपता है वो नहीं है। आप समझिए, परमात्मा का बीज नहीं है कुछ भी, ये सदा और निरंतर भूतकाल और भविष्यकाल में वर्तमान रहता है। ये समझो आप। क्यों कि किसी बीज के लिए तो इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, लेकिन परमात्मा के लिए कोई बीज की ज़रूरत नहीं है। वो सदा एक सा रहता है, सृष्टि और प्रलय उसके लिए बराबर है। वो केवल हमारे तुम्हारे लिए ही ये सृष्टि और प्रलय दिखती है, उसके लिए सब चीज़ बराबर होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये कि चेतन रूप जो बीज की सत्ता ही उसके सृष्टि रूपता को प्राप्त हो गई है, ऐसे समझो आप। चेतन आकाश में विद्वान चेतन रूप बीज ही सत्ता ही उसके सृष्टि रूप को प्राप्त हो गई है, अर्थात सृष्टि की सत्ता चेतन सत्ता से पृथक नहीं है, ये समझो आप। फिर मैं दोबारा बताता हूँ आपके लिए। चेतन आकाश में विद्वान चेतन रूप बीज की सत्ता ही उसके सृष्टि रूप को प्राप्त हो गई है। जो चेतन है वो ही सृष्टि रूप बन गई है, अर्थात सृष्टि की सत्ता चेतन सत्ता से पृथक नहीं है। सब प्रकार के भेद ज्ञान का निवारण हो जाने पर पुरुष में जो एक शुद्ध ज्ञान का उदय होता है वह तद्रूप ही वह बन जाता है, इसी से वह मुक्त कहा जाता है, ऐसे समझो आप। तो अत्यंत स्वच्छ चेतन आकाश में जो चेतन का निरंतर प्रकाश होता है उसी को जगत नाम से कहा जाता है। इसलिए उसमें बंद और मुक्त की दृष्टियाँ कैसे फैल सकती हैं, ये समझो आप। तो भाई और बहनों समझो। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम।